छात्र नेता दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल में सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी कह रहे हैं और सारे लोग भी कह रहे हैं फर्जीवाड़े जो हो रहे हैं बीपीएससी 1.0 हो गए, 2.0 हो गए, सारे लोग पकड़ा रहे हैं। इसके लिए आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम पकड़ा रहे हैं, पहले तो पकड़ाता भी नहीं था। तो ये बीपीएससी ने जो फिंगरप्रिंट और ये बायोमेट्रिक का प्रावधान किया, उसके चलते ये पकड़ा रहे हैं ये लोग। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा प्रयास बीपीएससी के द्वारा दिया गया, जिसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। बीपीएससी से भी मांग कर रहे थे पिछले 1 साल से कि इस तरह की व्यवस्था हो कि दूसरे के बदला में दूसरा जो बैठता है तो वो सब पकड़ा जाए और बाद में भी पकड़ा जाए। तो इसके लिए बीपीएससी के चेयरमैन सर ने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि बायोमेट्रिक वाली बात की, जिसके चलते अभी बहुत फर्जी पकड़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ फर्जीवाड़ा इस सेंस में भी हुआ है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स, यानी खासकर फर्जी डोमिसाइल और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के बहुत लोग इस बहाली में शामिल हुए, सफल भी हुए और वो नौकरी भी कर रहे हैं TRE 1 में और TRE 2 में भी सिलेक्ट हुए। तो इसकी जांच शिक्षा विभाग कर रहा था, काउंसलिंग शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया गया। तो शिक्षा विभाग को इस बात की जांच करनी चाहिए, मेडिकल टीम के द्वारा जांच होनी चाहिए थी कि जो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा है वो सर्टिफिकेट सही है या नहीं, उसकी दिव्यांगता का प्रतिशत जो है उतना है सही में या नहीं है। लेकिन इस बात की जांच हुई नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट देखकर और नौकरी दे दी गई है। जी तो ये बहुत गलत हुआ है। तो इसके लिए अभी भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि सर्टिफिकेट की जांच हो और मेडिकल टीम गठित हो, जिसके द्वारा वो दिव्यांगता का जांच हो कि उतना % दिव्यांग वो है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जिलों से हमें फोन आ रहे हैं कि शरीर से पूरा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो लोग है दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाकर और नौकरी कर रहा है। तो ये तो दिव्यांग भाई बहनों का हक मारी हो रहा है। इससे मतलब घटिया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना नीच काम किया गया है, महापाप किया गया है, तो ऐसे लोगों को तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मेडिकल टीम गठित हो और जांच हो, हर एक अभ्यर्थी की जांच हो। एक जो अब शिक्षक बन चुके हैं, जो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर शिक्षक बने, उन सब की जांच हो। अगर जो सही में दिव्यांग है उनको उनका हक मिले, और जो अगर दिव्यांग नहीं है और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर टीचर बन गए, उन सबको बाहर किया जा रहा हो। वैसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई भी हो और उनके जगह पे दूसरे दिव्यांग भाई बहन को नौकरी मिलनी चाहिए। और उसी तरह फर्जी आवासीय, जैसे बिहार के जो सटे जिले हैं अन्य राज्यों के, वहां पे अधिकतर ये हुआ है कि मान लीजिए उनके रिलेटिव कोई अगर रह रहे हैं तो खासकर वहां ज्यादा इस तरह की घटना हुई। अगर वो BC कैटेगरी हो, EBC कैटेगरी हो या SC कैटेगरी हो, उस कैटेगरी का उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बना लिया, आवासीय भी बना लिया बिहार का, और नौकरी भी कर रहे हैं आरक्षण का लाभ लेकर। तो इस तरह की घटना बहुत सामने आ रही है, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं। तो इसमें सच्चाई तो लग रही है। अगर सच्चाई नहीं होती तो 1-2 फोन आता, मेरे पास रोज आ रहा है, 10, 20, 50 फोन तक आ जाता है। जी सर जी। तो इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं लगातार कि इसकी जांच हो। जिस तरह बायोमेट्रिक लिया जा रहा है, थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, वैसे ही सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए। जैसे STET पास नहीं थे, लोग ज्वाइन कर लिए TRE 1 में, हम लोग जब आवाज उठाए, आंदोलन किए, तो जांच शुरू हुआ तो पता चला। तो STET जो पास नहीं थे वो भी ज्वाइन किए, तो सबको बाहर किया गया। किसी और वजह से विज्ञापन की शर्त के अनुसार अगर नहीं था सर्टिफिकेट, वो लोग को बाहर किया गया। तो अब ये थंब इम्प्रेशन वाली बात आई कि उस पे भी बहुत सारे लोग बाहर हो रहे हैं। तो ये भी होना चाहिए, फर्जी डॉक्यूमेंट यानी फर्जी आवासीय और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर जो ज्वाइनिंग लिए हैं या फिर ज्वाइनिंग लेने वाले हैं TRE 2 में, वैसे लोगों को भी पकड़ा जाए, बाहर किया जाए। जी सर जी। आपने आप हर जगह लिख रहे हैं कि बीपीएससी TRE में फर्जी ये जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट वाले हैं वो बाहर करें, और सरकार इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, निश्चित रूप से सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा और जांच करवानी होगी। अगर नहीं सरकार ऐसा करती है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जी। अच्छा, ये बताएं छात्र नेता दिलीप जी कि TRE 1.0 में हिंदी भाषा जो है आहर्ता की वैल्यू थी, लेकिन TRE 2.0 में उसकी वैल्यू हटा दी गई है। इसमें आपकी क्या राय है? इसमें क्या छिपी है? ये तो बीपीएससी ने गलत किया है। हम लोग तो उसका विरोध, जब से ये ऐसा किया गया तब से विरोध कर ही रहे हैं। बीपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बीपीएससी ने इसलिए किया कि उर्दू और बांग्ला का जो क्वेश्चन नहीं दिया गया था भाषा वाले पोर्शन में, तो सेक्शन में, उसके चलते उन्होंने ऐसा किया। तो हम लोग तो ये कह रहे थे कि उसका एग्जाम अलग से ले लीजिए, उर्दू और बांग्ला वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनका एग्जाम अलग से ले लीजिए।
अगर आप क्वेश्चन नहीं दे पाए किसी कारण से, चाहे जो भी कारण रहा हो, तो परीक्षा में नहीं था क्वेश्चन उन लोग का, तो वैसे अभ्यर्थियों का आप अलग से एग्जाम ले लेते। लेकिन बीपीएससी ने अलग से एग्जाम न लेकर भाषा को ही शून्य कर दिया, जी जिसका कि विरोध तो हम लोग कर ही रहे थे, अभी भी कर रहे हैं विरोध। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत था। जी सर जी। और ये बताएं कि सॉल्यूशन क्या है, लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? टीआरई 1.0 का मामला टीआरई 2.0 का मामला हो गया, सरकार ऐसी कौन सी चीज कर दे या फिर विभाग ऐसी कौन सी चीज कर दे, विभाग हो गई है या फिर जो आयोग हो वह हो गई है, क्या करना चाहिए इन लोगों को शिक्षक अभ्यर्थी के हित में? देखिए, सबसे पहले तो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो गलतियां हुई है, उन गलतियों से सीखना चाहिए विभाग को भी, बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को भी, और अभ्यर्थियों को भी, क्योंकि अभ्यर्थी भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। मेरे पास तो फोन आता है अभ्यर्थियों का, फॉर्म भरने में भी बहुत सारी गलती कर देते हैं। जी जी। तो ये सब चीज अभ्यर्थियों को भी बचना चाहिए। रोल नंबर गलत रंग देते हैं गोला, तो ये सब चीज तो अभ्यर्थियों को भी सुधारना चाहिए कि ये सब गलती ना हो। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग को भी ये देखना चाहिए कि हड़बड़ी में कोई चीज ना करे, और पहले से सब कुछ करके रखे। जब परीक्षा आपका हो रहा है तो उस समय आप करते हैं अचानक से कोई भी चीज, तो उसके चलते बहुत गड़बड़ी होती है। आप पहले से सारी व्यवस्था करके रखिए। अब बीपीएससी में ही देखिए, बीपीएससी से टीचर बहाली हुई तो बार बार संशोधन करना पड़ा। तो वो जो बार बार संशोधन होता है, परीक्षा के दिन तक संशोधन अगर हो रहा है, तो अभ्यर्थी इसमें परेशान हो जाते हैं ना। अभ्यर्थी अब हमेशा नोटिस बोर्ड पे बैठे तो नहीं रहेंगे कि नोटिस बोर्ड खोल के देखते रहे कि क्या नोटिस आया बीपीएससी का, क्या शिक्षा विभाग का आया नोटिस। तो ये सब चीज पहले से करना चाहिए बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को, ताकि कोई हड़बड़ी ना रहे और परीक्षा के दिन इस तरह का कोई नोटिफिकेशन ना आवे। जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर नोटिस आया बीपीएससी का, बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं देख पाए और वो एग्जाम दे दिए अपने अनुसार। बीपीएससी का नोटिफिकेशन कुछ और था। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। टीआरई 3 में कम से कम इस चीज को पहले से किया जाए। जो भी आपको संशोधन करना है पहले से सब कुछ क्लियर करके रखिए, और सब कुछ एक साथ विज्ञापन में निकालिए कि बाद में आपको संशोधन न करना पड़े। जी। और काउंसलिंग में खासकर जो सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसकी जांच अच्छे से हो, दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम द्वारा करवाई जाए, ये सब चीज होना चाहिए। अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने भी अभ्यर्थी बहाल हुए, हम सबकी कह रहे हैं कि एक एक करके जांच कीजिए। और खासकर जो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के बहाल हुए हैं और जो अन्य राज्यों के हैं, और मान लीजिए यहाँ का कुछ आवासीय या कुछ लगा दिए हैं, उस सब की जांच हो। अन्य राज्यों से बीएड किए, डीएलएड किए, और यहाँ का बिहार के लोग भी बाहर से बीएड डीएलएड करते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि बिहार के लोग नहीं करते, लेकिन जैसे बीएड अलग हुआ, डीएलएड जैसे करता है कोई यूपी से, तो यूपी में रूल है कि वहाँ का आप मूल निवासी होना चाहिए, तभी वहां से डीएलएड कर सकते हैं। तो फिर उस सर्टिफिकेट पे बिहार का कोई आवासीय लगाकर कैसे नौकरी कर सकता है? जी सर जी, बिल्कुल। ये तो संभव नहीं है। दोनों में से कोई एक तो उसका फर्जी है, या तो वो डीएलएड का डिग्री फर्जी है, या फिर आवासीय बिहार का वो फर्जी है उसका। दोनों में से कुछ तो फर्जी है, तो इसी से पकड़ा जाएगा बहुत सारा लोग। इसी तरह झारखंड के कुछ लोग, यानी बिहार से जो अन्य राज्य सटे हैं, वहाँ की जो नजदीकी जिले, वहाँ पे ये घटना ज्यादा हो रही है। सिवान हो, गोपालगंज हो, कैमूर हो, और भी जो बिहार में है, वहां से आवासीय वाला बात ज्यादा हो रहा है, फर्जी आवासीय। और दिव्यांगता सर्टिफिकेट की बात तो पूरे बिहार में बहुत सारे जिलों में हुई है, इस तरह से फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा। तो ऐसे लोगों को बाहर करना जरूरी है, और इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा। सरकार को चलाएं, बाहर करे, नहीं तो फिर हम लोग अभियान चलाएंगे, तो फिर सरकार की फजीयत होगी, वो हम लोग नहीं चाहते। सर ये किसकी लापरवाही है, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद की या फिर के पाठक की? देखिए, ये तो शिक्षा विभाग की लापरवाही दिख रही है ना। आप जब काउंसलिंग शिक्षा विभाग करवा रहा है, तो हम तो शिक्षा विभाग को कहेंगे। अगर बीपीएससी काउंसलिंग करवाता तो बीपीएससी को कहते, लेकिन बीपीएससी तो सिर्फ परीक्षा लेने और रिजल्ट देने तक था, उसके बाद तो काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने करवाया है। तो जब काउंसलिंग शिक्षा विभाग करवाया है, तो काउंसलिंग में ना ये सब चीज जांच करना चाहिए था उनको। जी सर जी। छात्र दिलीप सर, एक बात बता देना चाहता हूं कि औरंगाबाद में नालंदा हो गया, बहुत सारे ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो पीआरटी 1 to 5 में सबसे ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उस समय बीपीएससी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दिया था करवाने के लिए, शिक्षा विभाग किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1.0 में नहीं हुआ था। इसके चलते बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी जो है वो पीआरटी में है। हाँ, ये तो बात है। हम तो पहले से कहते आ रहे हैं ना कि शिक्षा विभाग काउंसलिंग क्यों करवाया, बीपीएससी को करवाने देना चाहिए जी। तो उसी समय से हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे कि भाई अब अचानक से क्यों ऐसा किया गया कि शिक्षा विभाग काउंसलिंग करवाएगा। कोई तो बात है, और बात वो सामने आ रही है कि ये गड़बड़ी वाली बात है। जी जी।
छात्र नेता दिलीप जी, एक और सवाल है कि अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि बीपीएससी का जब प्रक्रिया हो रहा था तब बीपीएससी टीआरई में सिर्फ क्या थे 3 चांस मिले, तो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में ऐसा ही होगा और डोमिसाइल लागू होगा या नहीं सर? देखिए 3 चांस वाली जो बात है वो मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगता। और जी। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 बहुत हड़बड़ी में हुआ, बहुत जल्द हुआ। जी। और 3 चांस अगर की बात कही जाती है तो ये बहुत गलत है, उचित नहीं है। बिहार में ही बीपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा होती है, उसमें तो कोई चांस लिमिट नहीं है। जी। उसमें आपको अधिकतम उम्र सीमा तक परीक्षा दे सकते हैं, चाहे जितनी बार आप दीजिए। तो उसी तरह आप इसमें भी लागू कीजिए, शिक्षक भर्ती में भी लागू कीजिए। हम तो ये मांग कर रहे हैं और ये सरकार को ये 3 चांस की जो बाध्यता है शिक्षक भर्ती में उसको हटाना होगा, नहीं तो फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा मजबूरी में। हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार अगर बाध्य करेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे ही। जी सर जी। तो सर एनआईओएस के बारे में, एनआईओएस जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में कुछ मैसेज? देखिए एनआईओएस के बारे में तो अभी कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट से ही कुछ हो सकता है। और दूसरा उपाय है कि केंद्र सरकार इसमें अगर कुछ करे। जी। केंद्र सरकार अगर करे, जैसे मान लीजिए कहना है, कोर्ट का कहना हो या जो भी केस किए इस एनआईओएस के विरुद्ध कि 18 माह का कोर्स था, तो ठीक है, तो केंद्र सरकार कर दे कि भाई 18 माह का कोर्स हमने करवाया था, 6 महीना का और करवा देते हैं। जी। जो एनआईओएस से किए थे उनको 6 महीना के एक और को जो बच गया 6 महीना का कोर्स करवा दे केंद्र सरकार। जी। मामला ही खत्म हो जाएगा। या गजट में शामिल कर दे कि भाई इसको 24 महीने के बराबर मान्यता दी जाती है, हो गया। तो केंद्र सरकार के पास पावर है, इतना कर दे केंद्र सरकार तो हो जाएगा। हम लोग तो दबाव बना रहे हैं केंद्र सरकार पे भी। जी सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छात्र नेता दिलीप जी, आपका राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।